नमस्कार, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। उनसे हम बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस पदरीवाला ने नुपुर शर्मा को लेकर टिप्पणी की थी और जस्टिस सूर्यकांत ने, उसके खिलाफ काफ़ी जज, नौकरशाह रिटायर्ड, वो लामबंद हो गए। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण किया है। इस तरीके से आप देखते हैं इन बातों को जो चल रहा है सब सुप्रीम कोर्ट में? मतलब आज 75 साल का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भारत की जुडिशरी पे हम गर्व करते हैं, और मैं भी अपने आप को उसका हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, 40 साल पुराना एडवोकेट भी हूँ और लॉ कॉलेज भी चला रहा हूँ। तो ये तो अनहर्ड है हमारे सिस्टम में, नहीं इवन अमेरिकन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, उनका काम सुनना है, सुनने के बाद विचार करना, और जो लिखना है अपनी कलम से लिखना है। फालतू की टिप्पणियाँ, रिएक्ट करना, उनको बहुत ही बैलेंस होकर चलना है। और मैं ये उम्मीद ही नहीं करता था कि ऐसा छोटा सा मामला है। अगर मैं गया हूँ राहत लेने के लिए कि मेरे अलग अलग जगह जो FIR है वो इकट्ठी कर दीजिए, ये होता रहा है, अधिकार है मेरा। और मुझे किसी ने हरेस करने के लिए 200 जगह एक FIR लिखा दी, 700 जिलों में 700 जगह लिखा दी, तो मैं कैसे जाऊंगा? इसका मतलब सत्ता अपना दुरुपयोग करती है। सत्ता हमेशा दुरुपयोग करने की कोशिश करती है पार्टी, कोई भी। मैं उसमें सत्ता से मतलब आपका ये है कि चाहे तो कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, सत्ता जिसके जो भी शीर्ष पर बैठा ताकत मिलती है, किसी पर ताकत मिली किससे? कानून से। तो ताकत सुप्रीम कोर्ट के जज की भी क्या ताकत मिली? उसको संविधान ने ताकत दी, तो वो उसकी बात को सुने। नहीं जची है तो मत माने, अगली डेट पे बुला लें। उसने इतना ही तो कहा है कि मेरे सारे केस एक जगह इकट्ठे किए। आप कहते हैं कि आप नीचे से क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप तो अपने आप को बहुत समझते हैं। उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड। मैं एज नुपुर शर्मा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षा रही हैं, निर्वाचित, कानून की विद्यार्थी रही हैं, एडवोकेट है और बैलेंस्ड है। उस समय भी बोलते समय मैंने उस वीडियो को देखा, उसने 3 बार कहा मुझे मुंह मत खुलवाओ, सच बोलूंगी तो तुम्हें मैं भी बोलूँ क्या, मैं भी बोलूँ क्या, मैं भी बोलूँ क्या? तुम हमारे भगवान शिव का मजाक उड़ा रहे, तो मैं जो कुछ हदीस में लिखा वो बोलूँ? और उसने बोलना शुरू कर दिया। उस टाइप का बोलना मेरे को पसंद नहीं आया था। मैंने 2-3 जगह थोड़ी टिप्पणी की जी कि नुपुर शर्मा खास तौर पर जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, विचार पक्ष से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए धैर्य रखना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि आज वो सब चीज़ें हो रही हैं जो चाहते हैं, हो रही हैं 10%, हो रही हैं 50%। तो नुपुर थोड़ा बैलेंस रखती। इन टीवी बहस वो एक अलग विषय है, लेकिन मतलब आपकी बात के ऊपर मैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत और पार्डीवाला, इन दोनों ने जो कमेंट्स किए हैं वो रिकॉर्ड पर नहीं है। इतना कहने से किरण रिजिजू कहें कि रिकॉर्ड पर नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलना ही गलत है। और उनको कहना चाहिए सार्वजनिक रूप से, बड़ा आदमी हुआ है, जो गलती हो जाए तो उसे माने, तो उनको स्वयं मानना चाहिए। लेकिन जस्टिस पदरीवाला का तो एक बयान आया है कि हमारे ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन होना चाहिए। उन्होंने तो ये बात की है। यही बात जब सरकार कह दे या कोई IB अनुराग ठाकुर जी कह दें, तो फिर ये क्या रिएक्ट करते हैं यही लोग। आज एक गैंग है, लेफ्टिस्ट कलमुटियन गैंग, जो कुछ भी कहते, उन्होंने सब चीज़ों पे कब्जा किया था। उनकी मोनोपोली थी, आज वो मोनोपोली टूट रही है। आज जुडिशरी से आवाज़ जस्टिस ढींगरा जैसे प्रतिष्ठित लोग, जिन्होंने कभी चिंता नहीं की, जिसको फांसी देनी है तो दी, वो बोले हैं। मिलिट्री के बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल बोल रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, शिक्षाविद बोल रहे हैं। पहले कोई बोलता ही नहीं था। नहीं, लेकिन ये जो न्यायपालिका को लेकर एक ये ट्रेंड सा बन गया कि उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो फाइनल है, और कोई सवाल नहीं उठाएगा, उस पर सवाल खड़े नहीं करेगा। ये भी किसी उसी गैंग का काम है। वही लोग तो सवाल उठा देते हैं सुप्रीम कोर्ट। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी बैठ सकता है, कसाब के लिए बैठ सकता है, उनकी मर्सी पिटीशन जा सकती है। नुपुर को इतना भी अधिकार नहीं है, वो उसकी बात सुन के बताओ क्या गलत है। अगर मैं आज कहूँ कि नुपुर शर्मा ने क्या क्या कहा और उसमें क्या चीज़ इस्लाम में नहीं कहनी चाहिए थी, अगर मैं ये पढ़ूँ, मेरे पास ये हदीस के वो है जी, हिंदी और ये उसकी इंग्लिश की है, जो राम आपने किताब ले लीजिए। अब इसके अंदर उन्होंने कोट किया, मतलब हदीस की ये आयत या ये जो भी कुछ वो जो है, उस पेज पे ये लिखा है
कौन झूठ बोल रहा है उसको? कोई नहीं बोल रहा। ये कौन कहता है कि मोहम्मद साहब पैगंबर थे? पैगंबर माने मैसेंजर थे, खुदा तो नहीं थे। उनसे भी कोई गलती हो सकती है, राम से भी हुई ना गलती। हम मानते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, छिप के तीर चलाया जी, हाँ, या सीता खुल जी के को, बोल हाँ, देते हैं ना, जी। कोई उसका बुरा तो नहीं मानता। उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग सवाल सबको खड़े करते देते हैं, अग्नि परीक्षा पे भी सवाल करते हैं। और सवाल खड़े करने का जिस समाज में अधिकार है वहाँ झगड़े नहीं होते। सवाल खड़ा किया, किसी ने जवाब दे दिया, ठीक है। नहीं, क्रिश्चियन में अब सवाल खड़े होने 200 साल से हुए, तो अब क्रिश्चियन में धीरे धीरे सुधार आंदोलन चले। यहाँ बंद है 6वीं शताब्दी में जो कुछ कहा गया, कि कहा गया या नहीं कहा गया, ये भी चर्चा करने को जो समाज तैयार नहीं कि वो हदीस में क्या है। हदीस इज नॉट पार्ट ऑफ कुरान। हमारे चारों वेदों में जो कुछ लिखा गया है, उसके बाद जो पुराणों में उपनिषद है उनमें लिखा गया, धीरे धीरे वो डाइल्यूशन है। प्योरिटी है तो मिलती है हमें वेद से। इसी ढंग से कुरान को मैं मानता हूँ कि पवित्र, चलो भगवान ने ऊपर से कुछ कहा है, उसने लिखा है। चरित्र कैसा था उस पर भी कोई चर्चा नहीं करने में तैयार। हम रावण जैसे विद्वान को हर साल जलाते हैं, कोई बुरा मानता है कि मेरा मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि आपका ये कहना है कि हम जब भगवान राम की भी आलोचना कर सकते हैं, अपने देवी देवताओं की भी कर सकते हैं और कार्यपालिका की भी कर सकते हैं, तो क्यों सकारात्मक आलोचना न्यायपालिका की नहीं होनी चाहिए, या क्यों दूसरे धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो चैनल्स मीडिया में जी, मीडिया ट्रायल किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। किसी कोर्ट में जो मामला है उसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। कोई धार्मिक मामले में उस पर कोई भी अधिकार एंकर कोई नहीं है कि 3 वो बिठा लें, 3 वो बिठा लें, उसकी गर्मा गर्मी करें, शोर मचाएं, अपनी वो समाज के अंदर फूट डाल रहे हैं। सबको अपने ऊपर धैर्य रखते हुए, हिंदुस्तान एक है जो इस देश में पैदा हुआ, वो धार्मिक आधार, मैं हिंदू शब्द ही नहीं, हिंदू शब्द हिंदुस्तान में रहने वाले के लिए इंडियन की तरह है, दैट्स ऑल। बाकी ये बहस बेमानी है। इस्लाम पर खुला समाज धीरे धीरे वो बने, उसके लिए समय लगता है। देवबंद भारत सहारनपुर में, उसके ऊपर उसका इस्लाम आज अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी कहरे ढा रहे हैं, वो आपस में भी झगड़ रहे हैं। इसलिए वो उनको सुधार करना होगा अंदर से, जी, करना चाहिए। और इसको नूपुर को या मेरे को ये बता, मुझे ही बता दो चलो कि जो कुछ आपके यहाँ लिखा हुआ, या तो कोई उस किताब को हम नहीं मानते, गलत है ये किताब आज 1200 साल पुरानी, इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, उनको हम नहीं मानते जी। अरे हमसे तो तुम बात करते हो बंच ऑफ थॉट्स की, गुरु गोलवलकर ने ये लिखा, उसके बाद उन्होंने क्या क्या लिखा उस पर बात नहीं करोगे। वीर सावरकर ने ये किया, वीर सावरकर ने कितना सुधार काम की, कितने अच्छे हैं, उसकी चर्चा नहीं करोगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे बात करोगे, वो तो कांग्रेस के एमएलए बन के सरकारों में रह के मंत्री बने, और क्यों बंगाल को बचाने का श्रेय किसी को देना जिनका जन्मदिन है, तो बंगाल, आधा बंगाल जो आज बचा हुआ है, इट इज़ ओनली ड्यू टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद। चर्चाएं करो ना, उनकी कमियां भी होंगी, गलतियां भी हुई होंगी, नेहरू जी से गलतियां हुई, चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं, माने उनके प्लस पॉइंट, उसके वो हिम्मत रखो कहने की। मैं इंदिरा का निंदक भी हूँ, इमरजेंसी में जेल भेजा, पर प्रशंसक भी हूँ कि उन्होंने सिक्किम को मिलाया बांग्लादेश की लड़ाई में। जो अच्छे काम है वो उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। हमें बैलेंस तो रखना पड़ेगा, और अंध भक्त बनकर अंध दुश्मन बन के काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी है, धैर्य सबको रखना पड़ेगा, दूसरे के विचार सुने और उसके ऊपर रिएक्ट तुरंत ना करें। आपने डॉक्टर साहब जस्टिस ढींगरा की अभी बात की कि सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके खिलाफ एक सवाल खड़ा किया, लेकिन अब जो जस्टिस ढींगरा है उनके खिलाफ भी कुछ वकील खड़े हो गए हैं और उनको अदालत में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या जस्टिस ढींगरा या जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए अदालत में? अपने आप उठेगी ना। अगर जो जस्टिस ढींगरा को खींचेंगे तो अवसर मिलेगा ना। जैसे हनुमान जी को यदि पकड़ के ना ले जाते रावण के दरबार में, तो हनुमान अपना जलवा कैसे दिखाते? अगर वो वहाँ ना जाते तो कैसे वो लंका जलाते, कैसे रावण का मुकुट गिराते? ऐसे में जस्टिस ढींगरा को खिलाफ इनको जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस ढींगरा को बुलाना चाहिए और फिर बहस होनी चाहिए। फिर जस्टिस ढींगरा जी के पीछे आप भी उसमें अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं? मेरे जैसा आदमी भी एज एडवोकेट उनके पीछे खड़ा होने को तैयार है और आर्गूमेंट करने को तैयार है। और खुल के चर्चा, समाज में जितनी चर्चाएं होंगी
वाद विवाद नहीं होना चाहिए, वाद संवाद होना चाहिए, और संवाद से रास्ते निकलते हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है ये अमृत मंथन है, अमृत 75वां साल मना रहे हैं, समुद्र मंथन है, समुद्र अमृत मंथन है। निकलेगा। और मैं तो मोदी जी का धैर्य जितना वो रखते हैं, दूसरे लोग हर चीज़ में क्यों नहीं बोलते, ओवैसी कहते क्यों नहीं, जो ओवैसी ये बोलता है कि नूपुर को गिरफ्तार करो, अरे वही मुकदमा तेरे खिलाफ दर्ज है, साला एंकर क्यों नहीं पूछता ओवैसी तेरे को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है। ये कोई बोलने की हिम्मत नहीं है, सच कहने की जिस समाज में हिम्मत नहीं वो समाज का पतन होगा, जिस मीडिया में सच कहने की हिम्मत नहीं वो मीडिया खत्म हो जाएगा। इसलिए आज ये लड़ाई सत्य की है, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इलेक्टेड लोग हो, और सबको सुधरना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि जो बात आपने कही है वो अदालत और शीर्ष जो लोग हैं सत्ता में बैठे हैं उन तक पहुँचें। वाद संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, खुले मन से चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आगे ये जो है इसका क्या नतीजा निकलता है तमाम वाद विवाद का। बिल्कुल अच्छा निकलेगा, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे हमेशा। और मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। वीर सावरकर की एक बात मैं पढ़ता हूँ बार बार, वो गाय के ऊपर उसको हिंदू नाराज करती थी, उसने कहा गाय को आप माँ मानते, मैं नहीं मानता, मैं गाय को अच्छा पशु मानता हूँ, उसके सारे गुणों को मानता हूँ, पर मैं माँ मानने को तैयार नहीं। तो लोग बड़े नाराज हुए थे। तो आज तो साइंटिफिक युग है, ASI को दे दो, कार्बन डेटिंग करा लो किसी भी वस्तु का, कितनी पुरानी है वो, शिवलिंग है या नहीं, मंदिर पुराना है या नहीं, तो और फिर उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं उसको भी नहीं मानोगे, तो आज साइंटिफिक वे में अमेरिका भेज के, रूस जिसमें तुम्हारा विश्वास है वहाँ उसकी जांच करवा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विज्ञान बता देगा क्या सच है क्या झूठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।